अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे यौम आशूर की। अमीर शाम तो सूरज के साथ डूब गया, असीर शाम के अब तक चिराग जलते हैं। इमाम आली मकाम का यौम शहादत दुनिया भर में अकीदत और एहतराम से मनाया गया। शहर शहर छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। शोहदाए करबला की याद में मजालिस अब भी जारी हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर अख्तिताम पजीर हो गया। और मुल्क के तमाम बड़े शहरों में मरकजी जुलूस खैर आफियत से अख्तिताम पजीर हो गए, जिनमें हज़ारों अज़ादारान ने शिरकत की। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। इस वक्त गजा में करबला बरपा है। आज भी अल्लाह और रसूल के नाम लेवा मुसलमानों का यजीदियत के हाथों खून बह रहा है। सानिहा करबला के वक्त भी आलम इस्लाम खामोश था। आज गजा में भी इसराइली जुल्म सितम पर उम्मत मुस्लिमा ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आशूर के जुलूस में शिरकत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा 1.5 अरब मुसलमान मसलहत का शिकार हैं। मकबूजा कश्मीर में यौम आशूर के मौके पर पाबंदियाँ हिंदुस्तान की लीडरशिप की इस्लाम दुश्मनी का सबूत है। जो है ना आपको नजर नहीं आएगा आलम इस्लाम में। मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। तो आज इस यौम आशूर को मनाते वक्त हमें याद रखना चाहिए कि 1400 साल कबल क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है। फ़लस्तीनी जो है आज करबला की याद जो है अपनी जानें कुर्बान करके जो है अपने दीन की हिफाजत, अपनी सरजमीन की हिफाजत जो है वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई मिसाल जो है करबला की याद ताज़ा करने की आपको कहीं नहीं मिलेगी तारीख में। जो आज फ़लस्तीन के जो है अवाम जो है, गज़ा के जो बच्चे जो है, गज़ा की जो अवाम जो है वो उस तारीख को दोहरा रही है। यौम आशूर हमें नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है, जो बातिल के खिलाफ एक अबदी जद्दोजहद की अलामत है। सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी का यौम आशूरा पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पैगाम दिया कि शहादत हुसैन महज रंज व गम नहीं बल्कि एक पैगाम है कि असूल और ईमान हमेशा बाकी रहते हैं। यौम आशूरा कुर्बानी, इस्तिकामत और हक पर डट जाने की लाजवाल मिसाल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस दिन को इस्लामी तारीख का एक दरख्शां बाब करार दिया। पैगाम दिया कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत हमें हक गोई, सब्र और खुदा की रजा के लिए हर कुर्बानी देने का दर्द देती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में अहले बैत से मोहब्बत को हर मुसलमान के ईमान का बुनियादी जज्ब करार दिया। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि एक तहरीक हयात है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शरीर रहमान ने करबला के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा ने हक, इंसाफ और इस्लाम की सरबलंदी के लिए जानों का नजराना दिया। यौम आशूरा एक ऐसा दिन है जो हर मुसलमान को याद दिलाता है कि बातिल के सामने सर झुकाना मुमकिन नहीं और हक के लिए हर कुर्बानी देना ईमान का तकादा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा है कि नफरत फैलाने पर 417 मुख्तलिफ वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है। हमें एक दूसरे के मसलक का एहतराम करना होगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुहर्रम हराम में पुरअमन रखने के लिए अहम किरदार अदा किया जा रहा है। इश्तियाल फैलाने पर गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। पहली दफ़ा जो है साइबर पेट्रोलिंग फोर्स जो है उसका जो है वो उसको जारी किया गया था और इस वक्त जो कल तक की रिपोर्ट है सोशल मीडिया के हवाले से, जिसके अंदर 417 साइट्स को, मुख्तलिफ साइट्स हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के, उनको ब्लॉक किया गया है। 417 जो साइट्स अंडर एनालिसिस हैं बाय पीटीआई वो 356 हैं और इसके साथ साथ 295 ऐसी साइट्स थी जिसको रिजेक्ट किया गया कि यहाँ पर इश्तियाल अंगेज़ जो है वो चीज़ नहीं थी। तो ये बताने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी जैसे हम सब एक नबी की उम्मत है, एक मज़हब के मानने वाले हैं, एक कुरान के जो है फॉलोअर्स हैं, इसी तरह हमें जो है वो एक दूसरे के मसलक का एहतराम भी करना होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने मुहर्रमुल हराम के मौके पर बेहतरीन सिक्योरिटी इक़दाम पर सिंध पुलिस को शाबाश दी। उन्होंने कहा कि यकुम ता 10 मुहर्रम तक सिंध पुलिस के तमाम यूनिट्स ने जिम्मेदारियां बेहतरीन अंजाम दी। ट्रैफिक और स्पेशल ब्रांच के इक़दाम भी लायक सताइश और काबिल तहसीन है। वज़ीर दाखिला ने सिंध रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी की भी तारीफ़ की और उन्हें सराहा। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने कहा है कि मुहर्रम हराम में मौसर सिक्योरिटी और आशूरा पर फ़िरका वाराना हम आहंगी खुश आइंद है। शहर भर में पुलिस, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से किए गए सख्त और मौसर हिफाजती इंतजाम को सराहते हैं। मुहर्रम हराम बिलखुसूस यौम आशूरा के दौरान जिस
में आशूर पर गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी की जानिब से न्याज और लंगर का अहतमाम किया गया। कामरान तसूरी ने गवर्नर हाउस इस्लामाबाद में हलीम खुद तैयार किया। गवर्नर सिंध ने कहा, यह दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम कुर्बानी और उनके आला उसूलों को याद करने का दिन है। गवर्नर सिंध की खुसूसी हिदायत पर गवर्नर हाउस कराची में भी हलीम की देगें तैयार की गईं, जिन्हें शहरियों में लंगर की सूरत में तकसीम किया गया। सक्खर में यौम आशूरा का अज़ादारी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रमा दवा है। जुलूस में अज़ादारी की बड़ी तादाद मौजूद रही। जुलूस कब इख्तिताम पजीर होगा, सूरत-ए-हाल क्या है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद दिल से। शायद बताइएगा। सक्खर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह अंजुमन इमामिया से बरामद होकर घंटाघर चौक पहुंच गया है। मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जुलूस जो है वो घंटाघर चौक पहुंचा, जहाँ मजलिस अज़ा बपा की गई, जहाँ पर उलमाए कराम ने जो है नवासा रसूल और उसके जानिसार साथियों की करबला के मैदान में दी गई कुर्बानी की पर जो है वो रोशनी डाली कि उनकी कुर्बानी से जो है इस्लाम जिंदा हुआ। इस वक्त भी ये जुलूस रवां दवा है। आप देख सकते हैं यौम आशूर का मरकजी जुलूस घंटाघर से होकर अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। बहुत बड़ी तादाद इसमें अज़ादारों की शामिल है। सीना कूबी कर रहे हैं, जितने भी अज़ादार हैं वो सीना कूबी कर रहे हैं, यहाँ पर नोहा ख्वानी कर रहे हैं। अलम और जुलजना जो है वो इसके साथ चल रहे हैं। जो जुलूस की गुजरगाहें हैं उसमें आप देखें सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, जो जुलूस के साथ चल रही है। और जुलूस के रास्ते में जो है वो दूध, ठंडे शरबत और ठंडे पानी की सब्जियां कायम की गई हैं। ड्रोन कैमरों और CCTV कैमरों के जरिए इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस ने बड़ा कंट्रोल रूम कायम किया है। इस वक्त यौम आशूर का जो सक्खर में जुलूस है वो अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा है। ये जुलूस वापस मरकजी इमाम बारगाह अंजुमन इमामिया शिकारपुर रोड। शाहिद, बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के वाक़े की जिसका सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम लाशें निकाल ली गई हैं, लेकिन रिहायशी अफराद का सामान अब भी मलबे तले मौजूद है। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी के मुताबिक 60 घंटे में ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। हादसे में 27 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए। मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे साद गुज्जर से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरियार हबीब के साथ मौजूद हैं। जी साद। हाँ जी, इस वक्त मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ। 2 रोज़ कबल जहाँ पर देखा गया है कि 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हुई, जिसके बाद 27 डेड बॉडीज़ यहाँ से रिकवर कर ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मुकम्मल कर लिया गया है और इस वक्त मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर लियारी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, ज़िला इंतज़ामिया अब क्या करने जा रही है इस जगह के बारे में? आस-पास की जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी खाली करा दिया गया है, आगे का क्या लाया अमल है? सर्च एंड रेस्क्यू मिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ऑपरेशन 60 घंटे की अंत तक मेहनत के बाद जो है ना तमाम डेड बॉडीज़ को और जो वो यहाँ से इंजर्ड रिकवर हुए हैं वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जो मुतसिल बिल्डिंग हैं जो मखदूश हालत में हैं उनकी डेमोलिशन जो है ना एट द अर्लीस्ट की जाएगी। अच्छा सर, यहाँ पर जो आसपास की जो इमारत देख रहे हैं जो कोलैप्स कर गई हैं, इनको इस वक्त फौरी तौर पर इन पर कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर आसपास जो एक तरीके से देख रहे हैं कि इलाके में खौफ व हिरास वाला जो मामला चल रहा है, इस तमाम बिल्डिंग्स जो है ना वो ऑलरेडी वेकेट की जा चुकी हैं। तो इसमें कल से इंशाल्लाह जो है ना इनको SBC की डेमोलिशन टीम के साथ प्लान किया जाएगा और इनको डिमोलिश किया जाएगा। देखिए जी, असिस्टेंट कमिश्नर लियारी हमारे साथ मौजूद है, जिनका यही कहना है कि इस जगह को मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा, जबकि आसपास की जो इमारत हैं जो कि कोलैप्स हुई हैं उनको भी जो है वो रहायशियों को ऐसे खाली करा लिया गया है और अब उनकी भी जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट उनको किया जाएगा, देखा जाएगा कि उनके क्या मामला थे और उसके बाद ही उन पर हतमी रिपोर्ट जो है वो भी दी जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही नजर आ रहा है। और बहुत शुक्रिया साथ अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि लियारी में इमारत गिरने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिंदा बचाया जा सके। उन्होंने इंकशाफ किया कि शहर में 480 के करीब इमारतें इंतहाई ख़तरनाक करार दी जा चुकी हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि ख़तरनाक इमारतों के मकीनों के मुतबादिल इंतजामात के लिए फौरी इक़दाम करना होंगे। बहुत दुखी सानिया था और पहले तो यही कोशिश थी कि अगर कोई ज़िंदा निकाल सके मलबे से लोग उनको निकालें जो जिनकी डेथ हो गई है। और जहाँ तक मुझे पता है 26 इस वक्त तक डेथ्स हुई हैं, इसमें उनकी लाशों को निकाला जाए। 480 से ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, जिनमें कुछ बहुत पुरानी हैं और ज़्यादातर ये ओल्ड सिटी एरिया में, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट साउथ में हैं। उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना। कल इंशाल्लाह एक डिटेल मीटिंग में लूँगा इस बिल्डिंग के गिरने की वजूहात भी पता करने के लिए। कमिटीज़ तो बना दी थी हमने ताकि उसी वक्त असेस करें।
बोल न्यूज़ की खबर पर कार्रवाई, SBCA हरकत में आ गई। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत अरहा आर्केड खाली करा ली गई है। मकीनों की जानिब से मज़ाहमत भी की गई। उन्होंने मुतालबा किया है कि पहले उन्हें मुतबादिल दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने मुआवजा दिलाने की यकीन दहानी कर दी है। आगरा ताज की 7 मंजिला इमारत अरहा आर्केड में दरारें। बोल न्यूज़ की निशानदही पर SBCA हरकत में आ गई। इमारत को रात गए खाली करा लिया गया। कार्रवाई के दौरान कराची पुलिस और जिला इंतजामिया को मकीनों की जानिब से मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। SBCA की डेंजर्स कमेटी का अमला भी पुलिस के हमरा मौके पर मौजूद रहा। इसी बात में कंफ्यूज थे कि डिक्लेयर्ड है या नहीं। मकीनों ने मज़ाहमत की, मुतालबा किया कि पहले उन्हें मुतबादिल दिया जाए या बिल्डर से मुआवजा दिलाया जाए। खवातीन ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया और इंतजामिया से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। वो कह रहे हैं हमारे साथ अभी मेरी बात हुई है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि मुतासरा फैमिलीज को मुआवजा दिलाया जाएगा, लेकिन इमारत के रिहायशियों को मजीद किसी किस्म की मोहलत नहीं दी जाएगी। इंतजामिया के मुताबिक 1 घंटे के अंदर इमारत को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। 7 मंजिला अरहा आर्किड को रवां साल अप्रैल में नाकाबिल रिहाइश इमारत करार दिया जा चुका है। इस इमारत में 12 यूनिट्स हैं जो नक्शे की मंजूरी के बगैर बनाए गए। इनमें 10 खानदान रिहाइश पति। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नबील गबूल ने SBCA के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मामले पर सिर्फ नोटिस लेना काफ़ी नहीं, गैर कानूनी बिल्डर के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा कर गिरफ्तार करवाएंगे। मीडिया से बातचीत में कहा SBCA के करप्ट अफसरान ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। मैं जैसे ही MNA बना 2024 फरवरी में, मैं उस दिन से शोर मचा रहा था SBCA के खिलाफ। सबसे बड़ा करप्ट इदारा हमारा SBCA है। मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा SBSC को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंने अपने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी को कहा सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है भाई, नोटिस तो सब दे देते हैं। नोटिस के बाद यही SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरे पास नाम है उनके, वो जाते हैं, बोला भाई ये नोटिस दिया है, अगर तुम्हें वापस करवाना है नोटिस पैसे दो। ये पैसे लेते हैं, जो पैसा नहीं देता उसका ऊपर का एक फ्लोर को तोड़ते हैं, दूसरे फ्लोर पर जो है पैसा लेके चले जाते हैं। ये एक बहुत क्रिमिनल एक्ट है। तो बेहतर ये है कि ये सिर्फ सस्पेंड नहीं होने चाहिए बल्कि अरेस्ट होने चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे, जल थलीक हो गया। लाहौर, मुल्तान और भावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारहाने रहमत गर्मी का जोर टूट गया। मुस्लिम बाग में तूफ़ानी बारिश, कराची में मतलब अबरालूद रिमझिम का इम्कान है। सावन अपने जोबन पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरखारुद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे आंधी और तेज हवाओं के साथ बरसात। सैदपुर विलेज में सबसे ज्यादा 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर, मुल्तान, मेलसी, विहाड़ी और खानेवाल समेत दीगर शहरों में भी जमकर बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल, मुतादिद इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बलूचिस्तान में किला सैफुल्ला की तहसील मुस्लिम बाग में तूफानी बारिश, दर्जनों मकानात की छतें उड़ गईं। बिजली के 100 से ज्यादा टावर गिर गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और जुनूब मशरकी सिंध में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। चीफ जस्टिस जब चाहें कमेटी इजलास तलब कर सकते हैं। कम अज़ कम 2 अरकान का मौजूद होना लाजमी करार। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एक बार तश्कील दिए गए बेंच में तरमीम मुमकिन नहीं जब तक नए जवाबित इजाज़त न दें। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमेटी ने 29 मई को नए जवाबित की मंजूरी दी। कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअतों की तश्कील बेंच तरजीहन 1 महीना या कम अज़ कम 15 रोज में की जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने नए जवाबित बता दिए। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एक बार तश्कील दिए बेंच में तरमीम उस वक्त मुमकिन नहीं होगी कि जब तक नए जवाबित इजाजत न दें। खुसूसी कमेटी जज की बीमारी या अलहदगी की सूरत में बेंच में तब्दील कर सकती है। कमेटी में चेयरमैन या रुकन की तब्दीली बेंच की तश्कील को गैर कानूनी नहीं बनाएगी। चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी पर खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा सकती है। नोटिफिकेशन में यह भी करार दिया गया है कि फैसलों को तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड करना और वजूहात दर्ज करना लाजमी होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हर इजलास फैसले का मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज रखेगा। सुपर लीग के 11वें एडिशन का शेड्यूल फाइनल कर लिया गया है। इवेंट में इस बार 8 टीमें एक्शन में होंगी। जराये के मुताबिक PSL मैनेजमेंट और फ्रेंचाइजेस के इजलास में शेड्यूल फाइनल कर लिया गया है। PSL 11 एक मरतबा फिर IPL के दौरान होगी। PSL का सीजन T20 वर्ल्ड कप के बायस आइंदा साल अप्रैल और मई में होगा। PSL में वेन्यूज भी बढ़ाए जाने का इम्कान है।
बांग्लादेश के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कैंप 8 जुलाई से कराची में शुरू होगा। ज़राए का कहना है कि शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को भी कैंप में मदऊ कर लिया गया है। ज़राए का मजीद कहना है कि मोहम्मद नवाज की भी शमूलियत पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ 20 जुलाई से होगा। मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को खेले जाएंगे। एक अहम मुलाकात के हवाले से आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। वज़ीर दाखिला ने यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को खिराज तहसीन। सूबाई इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और रेंजर्स की पजीराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सूबाई हुकूमतों और फोर्सेज की मौसर पेशा वाराना हिकमत अमली से अमन का इनेकाद मुमकिन हुआ। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।